वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराना है रिएजेंट PCl5, PCl3 और SOCl2। तो सेपरेटली हम ये तीनों रिएजेंट के साथ इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसके भी मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर लिख ले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का R, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे 5 क्लोरीन एटम होगा प्रेजेंट और ऑक्सीजन पे यहाँ पे है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इस ऑक्सीजन से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से जो Cl है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, R, C डबल बॉन्ड O, OH और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा फॉस्फोरस के साथ। और यहाँ पे ये 4 क्लोरीन एटम रहेगा प्रेजेंट, ऐसा 4 क्लोरीन एटम। अब हम देख रहे हैं कि जो Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो गया, वो Cl माइनस क्या करेगा, तो वो Cl माइनस जो है वो यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो H प्लस के रिमूवल के बाद Cl माइनस इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं P और 4 क्लोरीन एटम Cl 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 Cl। उसके बाद जो हमारा HCl मॉलिक्यूल है वो HCl मॉलिक्यूल क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करके और Cl माइनस को लिबरेट करेगा। दैट Cl माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहीं पे हम यहाँ पे एलिमिनेशन भी करा दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो सकता है, उसका लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हमें जो मेन मॉलिक्यूल मिला वो हो गया हमारा R, C डबल बॉन्ड O, Cl। ये हो गया हमारा मेन मॉलिक्यूल एसाइल क्लोराइड। अब जो साइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो है क्या, तो P सिंगल बॉन्ड O माइनस और इसके साथ है 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट, ऐसा Cl 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 Cl। अब ये ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और यहाँ से Cl माइनस का रिमूवल होगा। तो Cl माइनस के रिमूवल के बाद हमें क्या मिलेगा, तो P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम Cl Cl Cl। तो ये एक साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा, कौन सा, POCl3। और HCl मॉलिक्यूल रिलीज हुआ ही है। तो इस रिएक्शन में हमें सिंपली क्या काम करना था, अगर हम शॉर्टकट मेथड देखें तो ये क्या हो जाएगा कि R, C डबल बॉन्ड O, OH और इसको रिएक्ट कराया जा रहा है PCl5 के साथ। तो हम लोग यहाँ से एक क्लोरीन एटम लेंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ब्रेक हो जाने के बाद जो क्लोरीन है वो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होकर के और मेन प्रोडक्ट एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमें एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि अगर एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साइड प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये साइड प्रोडक्ट जो हो गया वो हो गया हमारा POCl3। और ये POCl3 कैसे फॉर्म होगा, तो इसका स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें ये वाला जो स्टेप है ये मेन ध्यान में रखना है कि POCl3 जो साइड प्रोडक्ट है उसको हम कैसे फॉर्म करा सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा RCOH प्लस PCl5 और उसमें अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट RCOCl है तो हम ये शॉर्टकट मेथड से जा सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दे और कार्बन के साथ क्लोरीन को अटैच कर दे। सिमिलर रिएक्शन है हमारा एसिड का PCl3 के साथ। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो एसिड मिला है वो है 3 मोल्स।
और PCl3 का 1 मोल यूज हो रहा है। मतलब 1 मोल PCl3 3 मोल एसिड को कन्वर्ट कर रहा है 3 मोल एसिड क्लोराइड में। तो ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस हुआ। और जो साइड प्रोडक्ट है यहाँ पे वो हो गया हमारा H3PO3। मतलब यहाँ का जो साइड प्रोडक्ट था वो POCl3, यहाँ पे H3PO3। ये दोनों रिएक्शन में स्टेप जानना जरूरी इसलिए है ताकि हमें साइड प्रोडक्ट समझ में आ जाए। तो हम लोग एक मोल का लेकर के स्टेप लिखेंगे, उसके बाद फिर से रिपीट करके और प्रोसेस को समझेंगे कि अच्छा ऐसा ही रिपीटेशन से और भी मोल्स मिला होगा। तो स्ट्रक्चर लिखे एसिड का आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस PCl3। यहाँ पे है 3 क्लोरीन एटम PCl3। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे कि लोन पेयर डोनेट कराएंगे फॉस्फोरस को, और यहाँ से क्या होगा Cl माइनस जो है वो रिमूव होगा। Cl माइनस रिमूव होने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे PCl ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया तो प्लस चार्ज। अब हमें यहाँ पे Cl माइनस को न्यूक्लियोफाइल बना करके और कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच कर देना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साथ साथ हम यहाँ पर भी स्टेप को मिनिमाइज करने के लिए एलिमिनेशन करा दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप का जो लिविंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना कौन सा चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड Cl। मतलब हमें जो मेन एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल चाहिए था वो मिल गया, मेन प्रोडक्ट, प्लस ये कन्वर्ट होगा किसमें, PCl और OH। ये मॉलिक्यूल को हम लोग फिर से रिएक्ट कराएंगे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस ये जो साइड प्रोडक्ट हमें मिला है HOPCl। फिर से एक इसका रिपीटेशन होगा एसिड का RCOOH प्लस HOPCl। तो मतलब ये एसिड, दो एसिड मॉलिक्यूल इस एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके और जो हमारा साइड प्रोडक्ट दे देगा वो हो जाएगा H3PO3। तो ये याद रखना है हमें कि 3 मोल्स जो एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 मोल्स एसिड क्लोराइड में बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ PCl3। नेक्स्ट रिएक्शन है जब हम RCOH को एसिड को रिएक्ट कराएं SOCl2 के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन साइड प्रोडक्ट फिर से हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हो गया SO2 और HCl। तो इसका स्टेप हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे एसिड का RC डबल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 S डबल बॉन्ड Cl। ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ से करा देंगे हम एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिला हमें, RC डबल बॉन्ड O, फिर ये OH ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज, ऑक्सीजन का सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा S डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा Cl। और यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, Cl माइनस। Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस है ये करता क्या है, यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा कौन सा, HCl प्लस R C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और Cl। अब हम करते क्या है यहाँ पे कि जो HCl मॉलिक्यूल ये मिला, इस HCl मॉलिक्यूल से हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। वो कैसे, तो इसके लिए हमें एक अमाइन का यूज करना होगा R3N टर्शियरी अमाइन प्लस HCl। ये एसिड बेस रिएक्शन से दे देगा R3NH प्लस Cl
माइनस। अब ये जो Cl माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल बन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन के बाद ये ग्रुप निकल जाता है, तो हमें मेन मॉलिक्यूल कौन सा मिल गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एस डबल बॉन्ड ओ, इस सल्फर के साथ क्लोरीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट होगा और Cl माइनस निकल जाएगा। तो हमें एक मॉलिक्यूल कौन सा मिल गया? SO2, जो था साइड प्रोडक्ट यहाँ पे SO2 प्लस Cl माइनस। और ये जो Cl माइनस है वो फिर से H प्लस को एक्सेप्ट करके और HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो तीन तरह का प्रोडक्ट मिला, जिसमें मेन प्रोडक्ट है हमारा कौन सा? एसिड क्लोराइड। अगर हम इसका सिंपलेस्ट मेथड देखें तो क्या करना है कि जो एसिड था RCOOH, इस एसिड का कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है और कार्बोनिल कार्बन के साथ Cl को अटैच कर देना है। तो जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो RCOCl। ऐसा हम शॉर्टकट मेथड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अगर पूछ रहा है कि अच्छा एसिड और SOCl2 रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट कौन सा देगा, तो थोड़ा हमें यहाँ पे स्टेप को याद रखना पड़ेगा। और ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैकेनिस्टिक अप्रोच है। अगर हम एक एक स्टेप को समझे हैं तो हम ये रिएक्शन खुद से लिख सकते हैं, इसमें हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अमोनिया। तो एसिड अमोनिया के साथ मिल करके सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा, RCOOH प्लस NH3। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये यहाँ से एसिड से H प्लस ले लेता है। H प्लस को लेने के बाद ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? तो अमोनियम सॉल्ट, है ना, RCOO माइनस और NH4 प्लस, ये अमोनियम सॉल्ट हुआ। अब ये अमोनियम सॉल्ट को जब हीट किया जा रहा है तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। मतलब ये हो गया हमारा अमाइड मॉलिक्यूल, अमाइड। तो अगर हम एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड में। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें हम अमाइड का प्रिपरेशन भी पढ़ सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ये बहुत सिंपल है। पहले हमें क्या करना है कि एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है तो अमोनियम सॉल्ट दे देगा, उसको हीट करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन होता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अमाइड। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। यह है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहला काम क्या होगा? NH3 मॉलिक्यूल जो है वो इस एसिड से H प्लस ले करके और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा NH4 प्लस। और ये अमोनियम आयन जो है यहाँ पे सॉल्ट में प्रेजेंट है। फिर से इसको हीट करना है तो वाटर का रिमूवल होगा और वाटर के रिमूवल से यहाँ पे अमाइड मॉलिक्यूल मिला, इसका नाम है बेंजामाइड। सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमें मिल गया अमोनियम सॉल्ट। अब दो दो यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, हीट करेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक यहाँ से, तो हमें अमाइड मिला CONH2 CONH2। अब ये CONH2 CONH2 इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो अमोनिया का रिमूवल हो रहा है और अमोनिया के रिमूवल के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है थैलीमाइड। ये स्टेप हम कर लेते हैं क्योंकि इसके पहले का जो स्टेप है वो तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन है और हीट करने से वाटर का एलिमिनेशन, तो इसमें बहुत बड़ा मैकेनिस्टिक अप्रोच है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिस्टिक अप्रोच देखना है हमें, तो वो होगा कैसा? तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब एक अमाइड ग्रुप, फिर यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2, ये सिमेट्रिकल ग्रुप हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल बन करके और
कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद हम करा देते हैं इसका एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद जो ये NH2 ग्रुप है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होता है, और ये NH2 से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो NH2 माइनस यहाँ से H प्लस लेकर के रिमूव हो गया, मतलब रिमूवल हुआ किसका, तो अमोनिया मॉलिक्यूल का। वही यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है। तो अमोनिया के रिमूवल के बाद हमें मिलता क्या है, तो ये बेंजीन रिंग, और ये किस में रहेगा अभी, C डबल बॉन्ड O, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। और यहाँ पर भी ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ ये NH ग्रुप अटैच हो गया, NH। ये NH ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा हमारा NH। तो यही हमें मिला कौन सा, थैलीमाइड मॉलिक्यूल। ये कॉमन नेम है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या है, सबसे पहला काम हुआ एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन, हीट करने से वाटर का एलिमिनेशन, और जो ये ऑर्थो पोजीशन पे, कंटिन्यूअस पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे जो अमाइड ग्रुप मिला, ये अमाइड ग्रुप हीट करने के बाद अमोनिया मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। और ये अमोनिया मॉलिक्यूल का रिमूवल का स्टेप क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन प्लस एसिड बेस रिएक्शन, इससे अमोनिया मॉलिक्यूल रिमूव होकर के और थैलीमाइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। एसिड को अगर हम स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर मीडियम में और डाइबोरेन, और फिर उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल। मतलब एसिड जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, अल्कोहल में, अल्कोहल। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रिडक्शन। ये रिडक्शन हुआ कैसा होगा, तो R C डबल बॉन्ड OH। ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है इसमें पॉजिटिव पार्ट है लिथियम प्लस, निगेटिव पार्ट है AlH4 माइनस, AlH4 माइनस। यहाँ से ये हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करेगा, और ये हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करने के बाद होता क्या है यहाँ पे, तो जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है वो इस तरह से हो जाता है RCOH। और ये एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो इस ऑक्सीजन का हो जाता है रिमूवल, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का हो जाता है एडिशन। और ये एडिशन करने का काम करेगा कौन, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हो गया RCH2OH, दैट इज अल्कोहल। उसके बाद लास्ट हम एक रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारा जो रिएजेंट दिया है दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4, ये दोनों रिएजेंट मिल करके, ये दोनों रिएजेंट मिल करके एक इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा NO2 प्लस। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखे C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट। और रिंग को जब डीएक्टिवेट करेगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है हमारा NO2 प्लस, वो कौन सा पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन। और ये पूरे प्रोसेस में जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा यहाँ पे इस मेटा पोजीशन पे, मतलब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, इस थर्ड पोजीशन में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और इसके जगह इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। वो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा हमारा, तो NO2। यहाँ पे हो गया हमारा NO2, यही है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो इसमें मेन कंसेप्ट हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर को अगर क्वेश्चन में दिया हो
तो हमें क्या करना है कि रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका नेचर देखना है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। और ये इस रिएक्शन जो है इस केस में वो स्लो होता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे। तो इसको अगर हम 1 2 3 ले लें, तो जो थर्ड पोजीशन है वो मेटा पोजीशन है। इसी मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सब्सटीट्यूट करके, और उसके जगह कौन सा ग्रुप आ जाता है, NO2 ग्रुप, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब इसी तरह से हम लोग ES रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। Br2 और FeBr3, ये Br2 और FeBr3 मिल करके जो हमें इलेक्ट्रोफाइल देता है वो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा Br+। और फिर से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया हमारा कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को लाएगा कौन सा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे। क्या करके, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला वो हो गया हमारा COOH, और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आ गया Br। तो इस तरह से हम अभी के वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड का इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस किए। वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कौन सा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिएजेंट, इनऑर्गेनिक रिएजेंट लाइक PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएं तो एक कॉमन प्रोडक्ट हमें मिलता है RCOCl। मतलब एसिड क्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन इसमें साथ साथ साइड प्रोडक्ट डिफरेंट दिख रहा है। तो हमें मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को स्टडी करके और साइड प्रोडक्ट को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो वो बना देता है कौन सा, अमाइड। इसके लिए स्टेप क्या इन्वॉल्व है, एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद हीट करना है, वाटर का रिमूवल और अमाइड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा हमें, थैलीमाइड। इसमें किया क्या गया है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराए, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट दिया, हीट किए, दो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, और एडजेसेंट पोजीशन पे अमाइड ग्रुप फॉर्म हुआ। फिर इसको अगर हम हीट करेंगे तो जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं थैलीमाइड। अब ये अमोनिया के रिमूवल के लिए जो स्टेप इन्वॉल्व है वो है हमारा मेनली कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन और एसिड बेस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रेड्यूस करें स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके, तो वो रेड्यूस हो करके और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, अल्कोहल में। इसमें होगा क्या, तो कार्बोनिल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस होगा, और वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, इसलिए हमें एक ऑक्सीजन को रिमूव करके उस कार्बोनिल कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को अटैच करना होगा, और फाइनली हमें रिडक्शन प्रोसेस से अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और जो लास्ट रिएक्शन अभी हम लोग देखे वो था रिंग सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट होता है वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें हमें देखना है कि रिएजेंट कौन सा दिया है। अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा NO2+। उसके बाद देखना है कि रिंग में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका नेचर कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। और ये COOH इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन सा ओरिएंटेशन देना चाहता है, तो मेटा। तो मेटा को लेकर के प्रोडक्ट हमें मिला। सिमिलर प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसमें, हेलोजिनेशन में, जिसमें रिएजेंट है Br2 FeBr3, ये दोनों से इलेक्ट्रोफाइल मिलता है Br+। COOH है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ES रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और COOH के रिस्पेक्ट में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आ करके, और मेटा पोजीशन पे में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके, रिप्लेस करके उसके जगह पे ब्रोमीन आ जाता है।
तो ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी हम लोग देखे कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके लिए हम 2 वीडियो प्रिपेयर किए हैं और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम मैकेनिस्टिकली ये सारे रिएक्शन को स्टडी किए। स्टूडेंट को ये सारे रिएक्शन को 2 बार 3 बार स्टडी करना चाहिए। इसमें सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, और एक-एक स्टेप को अगर आप 2-3 बार पढ़ के समझ गए तो ये सारे रिएक्शन को आप खुद से लिख सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पुट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फिर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।